बर्थडे बॉय ने बर्थडे पार्टी में बर्थडे केक को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी। ये 3 लोगों की हत्या एक ही परिवार के तीनों सदस्य थे, उनकी हत्या की गई। आज उसी बर्थडे बॉय को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। क्या पूरी घटना थी, किस तरह से ये अंजाम दिया गया है इसको, तो मैं जानने का प्रयास करता हूँ। बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश सिंह साहब हैं मेरे साथ। सर देखिए, 25/26 की रात में खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी वो ट्रिपल मर्डर की, वो काफ़ी जघन्य थी। पुलिस ने उसको चुनौती के रूप में लिया भी। उसमें 10 लोग नामजद थे, एक व्यक्ति प्रकाश में आए थे, कुल 11 थे। कई थाने की टीमें लगातार उसमें दबिश दे रही थी। 5 लोग उसमें अकाउंट फॉर हो भी चुके थे। उसी प्रक्रिया में दबिश में आज भी रात को कई टीमें हमारी लगी थी थाना की। झाझर रोड पर एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्ति दिखाई पड़े आते हुए। पुलिस ने उनको रोकने का इशारा भी किया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। जो आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तत्काल सीएससी खुर्जा नगर पर लाया गया, जहाँ के डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उनको तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया, जहाँ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनकी डेथ हो गई है। जानकारी मिली कि ये जीतू सैनी ही है, जो उस घटना का मुख्य आरोपी था, और उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था डीआईजी रेंज महोदय के स्तर से। एक बदमाश जो साथ में था, जो भाग गया है, उसके पकड़ने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। और वो ट्रिपल मर्डर घटना से संबंधित जो अन्य लोग भी शेष बचे हैं, उनके लिए लगातार हमारी कई थाने की टीमें प्रयासरत हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आज की मुठभेड़ में हमारी पुलिस के 2 जवान भी, एक इंस्पेक्टर साहब और एक हेड कांस्टेबल, ये घायल भी हुए हैं, जहां हमको बेहतर उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए हैं। मौके पर एक पिस्टल भी मिली है, कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, एक स्कूटी मिली है। फील्ड यूनिट उस साक्ष्य संकलन कार्रवाई वहाँ पे कर रही है मौके पर, और आगे की सभी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्या 3 हत्याएं हुई बुलंदशहर में, तो इसको आपने किस तरह चुनौती के रूप में लिया और किस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इस हत्या के पीछे कोई पहले से मोटिव या रंजिश जैसी चीज़ न होने की वजह से इस पर पुलिस कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं उठा सकती थी, और लिहाजा मौके पर एक बर्थडे की पार्टी जो डिफरेंट प्लेस पे थोड़े टाइम पे हुई थी कई जगहों पे, उसमें इनके बीच कहासुनी बढ़ी, रंजिश बढ़ी, और ये फिर फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई थी। कुछ भी हो, अगर कोई कानून को हाथ में लेना चाहेगा तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार पुलिस की द्वारा की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी। 3 लोगों की हत्या एक गंभीर विषय था, 3 लोगों का परिवार उजड़ गया था। यद्यपि सारा जो सिचुएशंस परिस्थितियाँ थी वो मौके की तात्कालिक ही थी, तो उससे जो लोग भी शामिल थे उनके विरुद्ध हम लगातार कठोर वैधानिक कार्रवाई में लगे हुए हैं। 5 लोग उसमें जेल जा चुके हैं, जिसमें 3 लोग ड्यूरिंग जो है पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए हैं, और आज भी हम गिरफ्तारी के प्रयास में ही थे। लेकिन जब पुलिस पे पार्टी पे कोई फायरिंग करेगा तो हमें अपने बचाव में फायरिंग तो करनी पड़ेगी। इस एनकाउंटर को क्या समझा जाए सर? मतलब एनकाउंटर को एक संदेश माना जाए, जो अराजक तत्व हैं, गुंडा मवाली तत्व हैं, उनको किस तरह का संदेश? देखिए, जो भी अगर आपराधिक घटना होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष लाती है, पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कन्विक्शन कराने की, जो भी आरोपी है। लेकिन अगर कोई पुलिस पे ही फायरिंग करेगा, पुलिस से उलझेगा, तो पुलिस उसको जवाब तो ज़रूर देगी। तो साफ तौर पे 3 हत्याओं का जो आरोपी था वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो मेरे साथ एसएसपी दिनेश कुमार सिंह साहब थे, उन्हीं की ज़बानी आपने सुना कि किस तरह की ये अंजाम दिया गया। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।